नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संगीता बेदार कुशवाहा है और मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज़ जनरल सेक्रेटरी डांस स्पोर्ट एसोसिएशन लुधियाना पंजाब को। तो जब बात करें बच्चों की कि कितने प्रतिभागी हमारे इस चैंपियनशिप में पार्ट ले रहे हैं, तो अप्रॉक्सिमेटली 260 के करीब स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिनको शॉर्टलिस्ट करके हम जो विनर्स हैं, नाउ दे विल बी कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। अराउंड 60 स्टूडेंट्स are coming together on 24th from the different cities of Punjab. When we call it different cities, so majorly from Amritsar, Jalandhar, Hoshiarpur, and Ludhiana and suburbs of Ludhiana. तो वहाँ से बच्चों ने भाग लिया है और वो विन करके अब जो विनर्स हैं वो एक दूसरे के साथ compete करेंगे। तो जो बाकी आम डांस प्रतियोगिता होती है उसमें हम कहते हैं कि सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल, इसमें हम जब व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स वी कॉल इट हीट्स। सो वी हैड हीट्स प्रीवियसली, तो उन हीट्स में से जो निकलकर बच्चे टॉप पोजीशंस पर आए हैं वो अब एक दूसरे के अगेंस्ट compete करेंगे इन द फिनाले राउंड। और जो डांस स्पोर्ट के अंदर डांस फॉर्म्स आती हैं वो है स्टैंडर्ड, ऑल द फ्लोर डांसेस comes in the standard thing. For example, ballroom dancing, and there are many more. And in Latin dances comes dance forms like cha-cha, paso doble, rumba, jive. तो ये सब लैटिन डांस फॉर्म्स में आते हैं। और सोशल डांसिंग में कम्स साल्सा एंड बचाता, सो सोलोज ऑल्सो एंड पार्टनर वर्क ऑल्सो। बात करें तो कितने बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं, कितने राउंड्स इसमें देखने को मिलेंगे, किस प्रकार का सेमीफाइनल? अब सिर्फ हम जो फाइनल राउंड ही देखेंगे सब बच्चों का, तो जिसमें कि मैक्सिमम एक कैटेगरी में 5 बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे। ये कैसे डिफर है बाकी डांस फॉर्म्स में, जैसे चैंपियनशिप रहती है बाकी डांस फॉर्म्स की, तो उसमें बच्चे एक एक करके आके अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। तो डांस स्पोर्ट में जैसे कि हम दौड़ में भाग लेते हैं, 8 का ट्रैक रहता है, वो अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो वो 2 बारी में भागते हैं। द वेरी सेम वे इसमें भी सब बच्चे जो वुडन डांस फ्लोर पर आते हैं और इकट्ठे ही एक ही ट्रैक पे परफॉर्म करते हैं। उनकी कोई कोरियोग्राफी सेट नहीं होती, उनको एक ट्रैक दिया जाता है जिस पे उनको परफॉर्म करना होता है और वो ज़रूरी नहीं होता कि उन्होंने वो ट्रैक पहले सुना हो। एनी रैंडम ट्रैक ऑफ देयर पर्टिकुलर डांस फॉर्म इज गिवन टू देम और उसके ऊपर उनको इमीडिएटली वहीं पे अपनी कोरियोग्राफी तैयार करके परफॉर्म करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम चाचा चा की बात करें तो उसमें 5 प्रतिभागी हैं, वो 5 के 5 उनको एक बिब नंबर मिल जाता है और वो बिब नंबर लेकर इकट्ठे ही एक फ्लोर पे आएंगे और जब ट्रैक बजता है तो इकट्ठे ही दे परफॉर्म देयर ओन ऑन देयर ओन। तो ऑन दी स्पॉट ही वो अपनी कोरियोग्राफी क्रिएट करते हैं, इस तरीके की उनकी ट्रेनिंग रहती है। दिस इज हाउ इट इज़ डिफरेंट। और अब जो डांस है वो ओलंपिक्स में आ गया है ब्रेक डांसिंग में, तो हम पेरिस में इट वाज इंक्लूडेड एंड 5 ऑफ आवर स्टूडेंट्स इंडिया को रिप्रेजेंट करने चाइना में भी गए थे। तो अभी उन्हीं सब चीज़ों को देखकर डांस स्पोर्ट एसोसिएशन जो आपने बात करी है कैसे एसोसिएट है, सो नाउ वी आर प्रमोटिंग डांस एज अ स्पोर्ट ऑल्सो। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए DCMS अथक प्रयत्न कर रहा है और बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जहां पर हम अपने स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देते हैं। सिर्फ स्कूल के अंदर ही नहीं, इंटर स्कूल कंपटीशन, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड और अनेक तरह के ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हमारे स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत प्राइजेस भी लेकर आए हैं। इसी प्रयास में डांस एंड पंजाब स्टेट डांस स्पोर्ट एसोसिएशन के साथ हमने उनके हम वेन्यू पार्टनर्स बने हैं जहां पर ये एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है और हमें उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन से ये नए आवाम क्रिएट करेंगे और अपनी एक पहचान बनाएंगे। The finals of the championship that is happening in our campus on 24th.
The preliminary sessions as well as the semi-finals have been conducted in Jalandhar and other parts of Punjab. So around 60 participants, 60 students, that includes different age group from 8 to 18 years of age. Students will be coming to our campus on Sunday to participate in the finals. So as the principal has rightly said, education is not simply about teaching them science, mathematics, social sciences, and English. Education is overall development of a child. That is what we believe in. That is the core idea behind launching this school called Young Entrepreneur School, where we have entrepreneurship as a part of our core curriculum starting from grade 1 onwards. So it's a skill development. So child gaining confidence to get onto a stage, and competition, winning or not winning is another story, but participation and the acceptance of failure at certain stage and preparing themselves to win at the next time is the core of these kind of events and championships. So such competitions are highly promoted in the school among students and parents.